अगर बात फिर वही है, सियासी कड़मास जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। एक तरफ जनाब फवाद चौधरी साहब वो कहते हैं ना, सज्जी वखा के खब्बी, बाहर को इंटरव्यू देना हो, बाहर के चैनल्स को तो जुबान कोई और इस्तेमाल करते हैं, घर की ऑडियंस के लिए हम कुछ और जबान इस्तेमाल करते हैं। परवेज इलाही साहब फरमाते हैं कि बंदे दे पुत्र बनो, तंबी करो, शाबाश, इंज नहीं करना, बच्चे अच्छे बच्चे बनो। मुन्ना सिलाई कहते हैं बेटे देख लो फिर, जिनने साढ़े नाल मत्था लाया उन्हें रिक्शा ही चलाया। वो अलहदा नाराज हैं। खान साहब कह रहे हैं वो बाजवा साहब को नाम लेके गालियां दे रहे हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि उस दरे फैज को, जिसको सब जो है जिसके बारे में बहुत बातें करते हैं, तो ऑल ऑफ देम वो वहां पर मत्था टेकने चले जाते हैं। फिर वहां पर बाजवा साहब भी होते हैं और सारे उनका पैरी पौना भी करते हैं। तो भाईजान मतलब की चांदे की हो ए दसते हो। फिर बात आगे बढ़ाए तो बात फरमाते हैं कि हमें नजर आ रहा है फौज न्यूट्रल नहीं। मगर आपने तो कहा था न्यूट्रल जानवर होते हैं, ते फौज उन की करे, इंज भी जानवर ऊंज भी जानवर। न्यूट्रल तो भाईजान उन्हें नहीं होना, ये आपको हम पहले बता दें अगर कोई और नहीं बता रहा तो, मगर फिर भी। और आखिरी बात हम इस पर करेंगे कि माशी और सिक्योरिटी सिचुएशन बतदरीज बुरी होती चली जा रही है। मईशत में तो खजाना खाली था, मगर फौज के हाथ तो हमने कभी भी कमजोर होने नहीं दिए। सिविलियन गवर्नमेंट अपना पेट काट काट के वहां पर पूरा करती रही, तो वहां क्यों क्या हो रहा है? तो इन सब पर हम बातें करेंगे। नैयर जी बताएं, क्या नंबर गेम चल रही है, क्या कड़मास है, ये सारे सज्जी खब्बी पे क्यों लगे हुए हैं? कोई इधर बात कर रहा है, कोई इधर बात कर रहा है। जो नहीं कोई अगर वजीर आला तो सेट हो रहा है तो मेरा नाम दे दे, मैं अवेलेबल हाँ। 2-3 महीने की गल है। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ भी वही होना है जो पहले हो रहा है। तो चलो ठीक। मेरा ख्याल है ये पंजाब का जो कड़मस है ये नया नहीं है। और पहले भी जब वजीर आला पंजाब के मामलात थे, परवेज इलाही साहब के मामलात थे, उन बेचारे को हटाया गया, फिर दोबारा से जो है वो जिस तरह से लाया गया। और अब फिर एक नया जो है वो मेरे ख्याल में बहुत अरसे से, हम जब भी इतवार को बैठते हैं तो हम इस कड़मस पे जरूर बात करते हैं। लेकिन इसमें जो ताजा तरीन वो यही है कि आज भी हमारी जब मुलाकात हुई अम्माद अजहर साहब से, तो तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा भी हैं और वजीर तवानाई भी रह चुके हैं तहरीक इंसाफ के, तो मईशत के ऊपर वो बार बार बात कर रहे थे। और बार बार अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2-3 दफा उन्होंने कहा कि दीवार से लगाया जा रहा है तहरीक इंसाफ को, और लगाया गया। और फिर एक बार उन्होंने ये भी कहा कि दीवार से लग गई। तो अब ये है कि फिर मैंने उससे सवाल पूछा कि मैंने कहा आप तो कह रहे हैं कि दीवार से लग गई, उधर से एस्टेब्लिशमेंट भी जो है वो दावा कर रही है कि न्यूट्रल हो गई है। तो अब जब एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो गई है तो आप इंतखाबात मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? जो बल्दियाती इंतखाबात कराची में होने जा रहे हैं, तो पीटीआई ने तो बड़ी सीटें वहां से बटोरी थी, तो अब क्या होगा? तो उस पे अहमद अजहर साहब का ये कहना था कि इलेक्शन चाहे जो भी हो, चाहे बल्दियाती हो, चाहे कौमी हो, चाहे कोई और हो, वो हम ही जीतेंगे, क्योंकि अब सियासी इंजीनियरिंग का दौर गुजर गया। सियासी इंजीनियरिंग तो बगैर ते फौजिया कुछ भी नहीं होता। तो ये हमें पता है कि सियासी इंजीनियरिंग जो है वो बिल्कुल। होनी है और शुरू हो चुकी है। और उसकी एक बहुत बड़ी तस्वीर जो है वो हमें पंजाब में दिखाई देती है। पंजाब में मुसलसल जोड़ तोड़ जो है वो अपने अरूज पे। और आज अब एक और पीटीआई के सीनियर रहनुमा से हमने पूछा कि भाई क्यों नहीं असम्बलियां तहलील कर रहे? बड़ा उस वक्त तो आप लोगों ने कहा था कि अभी बस हम तहलील किए ही देते हैं। तो उनकी जानिब से कहा गया कि असम्बलियां तो तहलील होंगी होंगी, लेकिन इसमें जो है वो कुछ तैयारियां हैं और कुछ अड़चने हैं, वो निकल जाएं। तो वो अड़चने आपको पता है कि जब तक उधर से हाँ नहीं होगी, कबूल है कि आवाज नहीं आएगी, तब तक असम्बलियां जो है तहलील नहीं होंगी। क्योंकि तुरब का पत्ता और ये जो बार्गेनिंग चिप है ये यही पंजाब की असम्बलियां हैं। और ये भी हाथ से निकल गई तो फिर क्या होगा? और जो परवेज इलाही साहब हैं वजीर आला पंजाब, वो भी कुर्सी छड्डन तैयार नहीं ने। तो ये सारी चीजें जो हैं ये मेरा ख्याल है कि उस तरफ एक इशारा कर रही हैं कि पंजाब की असम्बलियां भी फौरी तौर पे तो मुझे तो तहलील होती हुई दिखाई नहीं दे रही। अब 11 का हिस्सा जो है वो क्या करवट लेता है उनके लिए, वो आप और हम सब मिलकर इंतजार कर रहे हैं। करते हैं। शनीला आप बताओ, आप भी आपकी बहुत गहरी नजर होती है इस तरह की बातों पे। नंबर पूरे नहीं होने, नंबर की पूरे होने ने 8, वो मतलब कहते हैं 2 जमा 2 जमा 4 है। जैसे नैयर ने कहा कि वो तो जहां से अगले बड़े फुफा जी ने कहना है कि बेटा रिश्ता ठीक है, साडे बड़े मान गए ने ते फिर असी रिश्ता पावांगे।
मगर और फवाद चौधरी साहब दूसरी तरफ कहते हैं हमारी लड़ाई तो बहुत ऑब्वियस फौज के साथ है। जो फौज के साथ है तो फिर मत्था टेकने आप वहां पर क्यों जाते हैं ना, फिर आप क्यों बार बार वही बात किए जाते हैं कि जी फौज जो है वो इन करप्ट को लाई और मुझे निकाल दिया और मुझे वापस नहीं ला रही। और दूसरी तरफ पीएमएल नून को देखें तो मुझे तो लग रहा है कि कमजोर शायद उनकी गेम है इस वक्त, वीक विकेट पे वो है क्योंकि उनके अंदर इतनी लड़ाइयां हैं, एक दूसरे का सिर पाड़न लगे हैं। आप दूर ना जाएं, अगर हम तो मिफ्ता साहब और ढाड़ साहब की बात चाहे हम देख लें, चाहे हम पंजाब में देख लें कि क्यों हारे आप, लाहौर की जब सीट हारते हैं तो देयर समथिंग रॉन्ग देयर। आप कैसे देख रहे हो? देखें, जो आप कह रही है ना खब्बी सज्जी, ये हमेशा मुझे ना नवाज लीग में नजर आती है। ये खब्बियां दिखाते रहते, सज्जियां मारते रहते, गुड कॉप बैड कॉप। ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੋਟ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੋ ਨਾਰਾ ਲਾਏਗਾ ਤੇ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੇ, क्योंकि उन्होंने सब कुछ जारी रखना है अपनी सियासत वास्ते। बाकी जो नंबर गेम है, देखे पंजाब के अंदर नंबर गेम पूरे होते हैं ना परवेज लाई के, तो जिस दिन गवर्नर ने कहा था ना उसी दिन वोट लेके ना इत्तेमाद का तो उसके मुंह पे मारता जाके कि ये देखा मेरे नंबर पूरे में ले लेते हैं। ये अब सारे ड्रामे हैं कि अदालत पे छोड़ देते हैं और उस पे छोड़ देंगे, अदालत जो फैसला देगी उसके करेंगे। और परवेज इलाही जो है वो बड़े अब्बू की तरफ से अभी तक इजाजतनामे का ना इंतजार करें, अगर उधर से उनको मिल जाएगी तो वो असेंबलियां तोड़ देंगे। और वो असेंबलियां तोड़ना नहीं चाहते, वहां से इजाजत नहीं मिल रही, क्योंकि आप इस वक्त जो माशी सूरत हाल है उसके अंदर करमास नहीं मचाना चाह रहे हैं। आप चाह रहे हैं कि स्मूथ से सारा कुछ चले। सऊदी अरब आप चले गए हैं, आप वहां पे क्या लेने गए? इमदाद लेने गए। वहां पे जाके ये बताएंगे कि एक सूबे की असेंबलियां टूट गई, दूसरे सूबे की असेंबलियां टूट गई, तीसरे वफाक के इर्द गिर्द जो है वो आके हसार बांध के बैठ जाएगा वो साबिक वजीर आजम, तो हमें आए आप इमदाद दे दो, पागल के बच्चे वो आपको देंगे। तो उसके लिए जरूरी है कि आपका सियासी इस्तेहकाम इस मुल्क के अंदर हो। जहां तक खान साहब की बात है, वो ऐसे लगते हैं जैसे वो एक बहू नहीं होती जिसके ऊपर ससुराल के अलावा पूरा मोहल्ले ने जुल्म सितम किया होता। खान साहब आजकल वो बन के बैठे हैं कि मैं जो इकतदार से आना, मैंने बाजवा ने चलन दिता, मैनू अदलिया ने नहीं चलन दिता, फिर अमेरिका ने नहीं चलन दिता। उसके बाद आके फिर बढ़ के भी मारते हैं। फिर बाजवा के खिलाफ, जनरल बाजवा के खिलाफ जब बातें करते हैं तो कहते हैं कि जब मैं इकतदार में था मैं इसलिए नहीं कर सका कि आर्टिकल 6 ना लड़ दे। तो फिर तुसी एडे बहादुर सो कि ताने भी एजेंसियां ने दस दिता कि मैं गोली लगन लगे, तुसी कंटेनर ते चढ़ के मोला जड़ दिता और मैं मार लो गोलियां। मतलब बहादुरी यहाँ तक थी कि आर्टिकल 6 से आप डर के बैठे रहे। जनरल बाजवा के कहते थे कि मेरा तो बक्सा पैक है, जब कहेंगे मैं चला जाऊंगा जेल में। जुबान पार्क से निकल नहीं रहे हैं डरते। और 25 मई के बाद खैबर पख्तूनख्वा में बैठे रहते डरते, और जमानतों पे जमानतें ये करवाते रहे। तो बहादुरी इनकी, जो जावेद चौधरी साहब ने एकदम बड़ी अच्छी बात की थी कि खान साहब को अगर पता चल जाए ना 4 साल बाद मुझे कहाँ पे गोली लगनी है, 4 साल पहले उस जगह पे जाना छोड़ देंगे। तो ये उनका हाल है। तो इनके रोने नून का पीटने क्या बनेगा शनीला, मुझे बताओ, जो नून की अपनी वीकनेस है इसको कहां पर फेंके? ये नून मतलब आप भी तो पगला मार रही है ना यार। देखिए, इनका मसला जो है ना लीडरशिप का क्राइसिस है। अब मियां साहब लंदन में बैठे हुए, अपनी हुकूमत है पाकिस्तान, वो आ नहीं रहे। मरियम जो है वो पार्ट टाइम सियासत कर रही हैं, वो कभी बोलती हैं कभी चुप कर जाती हैं। हालांकि जिस वक्त वो पाकिस्तान के अंदर थी, इमरान के जलसों का उन्होंने जवाब देना शुरू कर दिया था, बड़ा क्राउड वो बाहर निकाल रही थी। जरूरत थी कि वो इस टाइम पे यहाँ पे रुकी रहती। देखिए, इमरान खान को जो भी मर्जी हमारे उनके साथ इख्तलाफात है, एक चीज का क्रेडिट देके वो जगह नहीं छोड़ते। वो पॉडकास्ट पे आ जाएंगे, वो स्पेस पे आ जाएंगे, वो टीवी पे आ जाएंगे। वो आज भी आए थे किताब पे किताब किताब। वो इतना झूठ बोलते हैं कि वो झूठ उन्होंने लोगों के जहनों में सरायत कर गया हुआ है। नवाज लीग का मसला ये कि उन्होंने उनके लिए स्पेस खुली छोड़ दी हुई है। अब वो आप अपना सच भी जो है ना वो लोगों को नहीं बता पाते। डेली मेल ने माफी मांगी इनसे, शुभाशी का लोगों को बता सका कि मैं डेली मेल ने मुझसे माफी मांगी? नहीं, लोगों के जहनों में बात क्या कि डील हो गई है, डील हो गई है। तो अपनी इनकी अपनी कमजोरियां हैं जो इमरान खान को मजबूत बना रही हैं। इमरान खान इतना मजबूत नहीं